नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक आज पहुंचे हैं मनवासा विद्या पब्लिक स्कूल सुधमय मंगापट्टी में। क्या कुछ कहा है एसपी ने, किस तरह से प्रोत्साहित किया है। खबर भदोही से है। डी ब्लॉक के मनवासा विद्या पब्लिक स्कूल मंगापट्टी सुधमय में रविवार को विद्यालय के टॉपर छात्र छात्राओं के प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक भदोही अभिमन्यु मांगलिक ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इसी के साथ उन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्ति गीत एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के कुल 5 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं को माल्यार्पण करने के बाद उन्हें गोल्ड मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं को लगन, कड़ी मेहनत कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यह उद्बोधन रहा भदोही के पुलिस अधीक्षक का। एसपी ने कहा कि उन्होंने बुलंदशहर से पढ़ाई कर 21 वर्ष की आयु में सीए की पढ़ाई पूरी कर ली। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत कर आगे लक्ष्य को प्राप्त किया। उनके पिताजी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने लक्ष्य को आगे बढ़ाया, मेहनत से पढ़ाई की। इसके बाद आईपीएस के लक्ष्य को प्राप्त किया। छात्र छात्राओं की सफलता में शिक्षक, अभिभावक की अहम भूमिका होती है। भदोही के एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने इस विद्यालय के बच्चे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर आदि का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाले छात्राओं के लिए यह नसीहत दी, उनके लिए यह संबोधित की, अपनी बातों को रखा। इस कार्यक्रम में मनवासा विद्या पब्लिक स्कूल के प्रबंधक शिव प्रकाश मिश्र मुन्ना ने सभी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि अच्छे परिणाम शिक्षक एवं अभिभावक की ही देन है। इस मौके पर निदेशक डॉक्टर राजकुमारी, प्रधानाचार्य सुमन श्रीवास्तव, बीएन सिंह, धीरज मिश्रा, शुभम पांडे, प्रदीप मौर्य, राकेश साहू, नागेंद्र कुमार, टिकल क्रिया, किरण, राजेश कुमार मिश्र, सोनी समेत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। आपको यह भी बता दें कि यह कार्यक्रम मेधावी छात्र छात्रा सम्मान का कार्यक्रम था, जिसका शुभारंभ एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने किया। उन्होंने बच्चों को संबोधित भी किया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा आज का उनका वह संबोधन जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले तमाम छात्रों की आंखों को खोल देगा, उनका मार्गदर्शन करेगा। साथ ही इंटर की पढ़ाई पूरी करके यूपीएससी का सपना सजोए उन छात्रों के लिए भी एक बड़ा मार्गदर्शन होगा जो यूपीएससी के टारगेट के साथ आईएएस, आईपीएस बनने का सपना सजोए हुए हैं। क्या कुछ कहा है भदोही के पुलिस अधीक्षक ने। हमारे चीफ गेस्ट हैं कि जो एक बार जाने से और मेरे कहने से मेरे बच्चों के लिए वो मान गए, इसके लिए सर कोटि कोटि धन्यवाद आपको, बारंबार कोटि धन्यवाद। और मेरा टारगेट ही यही था सर कि कम से कम आपसे बच्चे इंस्पायर हों, क्योंकि ये इंटर के बाद इनका अगला टारगेट कहीं ग्रेजुएशन है, कहीं नीट है, कहीं जेई है, कहीं आगे कुछ बच्चे ग्रेजुएशन करके यूपीएससी की तैयारी करने जाएंगे। और फिर इनके छोटे भाई जो हैं, जो हाई स्कूल पास किए हैं, ये भी आपसे कुछ इंस्पायर लें और आगे अपना अभी से टारगेट, अभी से अपना गोल बेटा एक सेट कर लो और उसी के अनुसार चलो। और मैं उन अभिभावकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो ऐसे बच्चों के जनक हैं, माता पिता हैं, कि कम से कम ये प्रतिभाएं उन्होंने मनवासा विद्या में दिया। उनके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद है, बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद है। टीचर से यही कहूँगा कि मैंने भाषण देने तो आता नहीं हमको, तो मैं सर को इसीलिए बुलाया हूँ कि मेरी ख्वाहिश जो है, मेरी तमन्ना वो है कि जब सर जैसे लोग इस कैंपस से निकलेंगे उस दिन मनवासा का असली टारगेट पूरा होगा।
जो आप लोग पूछते हैं ना कि सर आप रिजल्ट से खुश क्यों नहीं होते, हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, मैं इसीलिए खुश नहीं होता। जिस दिन कोई बच्चा IFS, IPS, IAS बनेगा, बड़े पोस्ट पे जाएगा, उस दिन मैं खुश होऊंगा अपने टीचर से। जो अचीवर्स हैं उसमें बेटियों की संख्या ज़्यादा दिखी मुझे। तो ये जो भी पेरेंट्स हैं जो उनको इतनी अच्छी सिखलाई दे रहे हैं, और जैसे हमारे शासन की भी मंशा रहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, और स्कूल में बहुत अच्छा मुझे एक एनवायरनमेंट देखने को मिला है। तो इसके लिए सभी टीचर्स और जो पूरा स्कूल स्टाफ है सब बधाई के पात्र हैं आप लोग कि आप इतनी अच्छा यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं और बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मोटिवेशन के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ अपनी ही जिस तरह मेरी पूरी जर्नी रही है, अपनी पढ़ाई करियर जो भी मैंने किया है उसकी जो भी जर्नी रही है उसके बारे में ही तो आपको बस 5-10 मिनट में आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा कैसे मैं। तो मैं आप ही की तरह एक स्कूल बुलंदशहर से वास्ता रखता हूँ। मेरा ज़िला बुलंदशहर है, मेरे जो माता पिता हैं वहीं रहते हैं और मेरे जो पिताजी हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उसके बाद बुलंदशहर में एक स्कूल है निर्मला कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करी। 10th तक मैं वहीं रहा, 10th तक की पढ़ाई मैंने वहीं करी। और पढ़ाई में मैं ठीक था, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा रहा हूँ, लेकिन ठीक था, 90% उस टाइम पे भी आ जाया करते थे। उसके बाद 11th-12th के लिए थोड़ा पढ़ाई करके हम दिल्ली गए। दिल्ली में ये ज़रूर फ़र्क लगता है कि जब आप किसी छोटे ज़िले से, छोटे जगह से, Tier 2 सिटी से या Tier 3 सिटी से आप जाते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस की कमी झलकती है अपने में। ये वाला फेज़ ये पड़ा मेरे साथ भी था कि जब मैं छोटे शहर से दिल्ली गया पढ़ाई करने, तो वहाँ पर जो बच्चे थे उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, जो उनका जिस तरह से उनको पढ़ाया जाता है वो कुछ और तरीके से पढ़ाया जाता है। वहाँ पर उनको मैच करना, उनकी पर्सनैलिटी को मैच करना हमेशा आपको हमेशा एक कन्फ्यूजन में डाल के रखता है कि भाई अभी तक जो पढ़ाई हमने करी हमने ठीक करी है नहीं करी है। और वो लोग फिर वो आपको बहुत, आप वहाँ पे इतने कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से भी यही आग्रह रहेगा, आपके पेरेंट्स भी हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, आप अपने पे पूरा भरोसा रखिए। जो भी आपकी पढ़ाई है, जहाँ से भी आप पढ़े हैं, जिस तरह भी पढ़े हैं, आप पूरा अपने भरोसा रखिए। आप चाहे दिल्ली चले जाएं, बैंगलोर, मुंबई, किसी बड़े जगह चले जाएं जो कि आपको जाना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी नौकरी या अच्छा करियर में आगे बढ़ना है, तो कभी आप ये अपने अंदर इन्फीरियॉरिटी मत लेके आइएगा कि आप इस छोटे शहर से आए हैं। आप जहाँ से भी आए हैं आप अपना बेस्ट देकर आए हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो छोटी जगहों से बाहर निकलते हैं और वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं। तो आपकी सक्सेस में आपसे ज़्यादा आपके घर वाले सफ़र करते हैं। तो इस बात को हमेशा ही अपने जहन में रखिएगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके मदर फादर हैं, जो आपके सिस्टर हैं, जो ब्रदर्स हैं, इनफैक्ट जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मतलब पेरेंट्स इतनी तो नहीं कर सकता कोई, लेकिन जो उसको सपोर्ट दे के रखते हैं वो आपको बहुत एक तरीके से कहिए वो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं स्कूल से और पूछते हैं कि सर आप कुछ बताएं, हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मेरा तो यही कहना होता है कि आप अभी दूर की मत सोचिए। जब आप दूर का एम्बिशन लेते हैं या दूर का एम लेते हैं, तो जो आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मतलब अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो आप ग्रेजुएशन सफ़र करेंगे। तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जो आप कर रहे हैं आप रियलिटी में उस पल के लिए जिए। अगर आपका 12th के एग्जाम है तो 12th के बोर्ड्स पे ही फोकस करिए। ये मत सोचिए कि यूपीएससी करना है। इसी तरह ग्रेजुएशन में जब आप जाएंगे तो आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में कैसे अच्छे मार्क्स लाने उसके बारे में सोचिए, सेकेंड ईयर में कैसे लाने उसमें सोचिए। वो धीरे धीरे अगर आप अपने बड़े गोल को छोटे जो शॉर्ट टर्म गोल्स में ब्रेक करते रहेंगे और उसमें अच्छा अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। तो मैं किसी को नहीं बताता कि अभी आपको यूपीएससी की क्या तैयारी करनी है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपका जो नेक्स्ट फोकस है उस पर आप ध्यान रखिए। अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में आप अच्छे मार्क्स लाके ग्रेजुएशन में, और कॉलेज में आप केवल पढ़ाई नहीं, केवल एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी होते हैं, वहाँ पर ही परफॉर्म करें। जो भी आप कॉलेज में कर सकते हैं, जितना भी आप अपनी पर्सनैलिटी में एक निखार लेके आ सकते हैं वो आप कॉलेज में लेके आइए। यूपीएससी के बारे में कोई सोचने की ज़रूरत है नहीं अभी। और ये मैं आपको बताऊं ये ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी में भी जब इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि आप इंटरव्यू तक तो आ गए पढ़ाई करके, लेकिन आपने किया क्या है, आपने ऐसा क्या किया है अपने स्कूल टाइम में या अपने कॉलेज टाइम में जो आपको बाकी लोगों से अलग करता है।
और इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर लोगों को कि सबने पढ़ाई ही करी होती है, और पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दूसरों से अलग करेगी। ये मैं आपको बताऊं, पढ़ाई, हाँ सभी लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ऐसी रखनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी जो भी आपको पसंद हो। आपको ड्रामेटिक्स पसंद है, ड्रामेटिक्स करिए। जैसे इतना अच्छा यहाँ पे डांस की परफॉर्मेंस हुई, आपको डांस पसंद है, आप डांस में एक्सेल करिए। आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स में एक्सेल करिए। लेकिन कोई चीज़ आपको ऐसी रखनी पड़ेगी जो आपको बाकी की भीड़ से थोड़ा अलग करे। कि भदोही छोटा जिला है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। बच्चे यहाँ पे जो अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, मैंने सुना यहाँ से बहुत इंटरनेशनल प्लेयर जो हमारे यशस्वी जायसवाल हैं वो यहाँ से हैं। जब आप हमेशा फर्स्ट सेकंड आते रहते हैं, पास होते रहते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि जब आप पहली बार फेल हो गए तो आपको कैसा रिएक्ट करना है, कैसे ओवरकम करना है, कैसे वापस से ट्रैक पे आना है। और ये बहुत ज़रूरी है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में हमेशा हमेशा आपको मनचाही सक्सेस मिलेगी नहीं। तो जितनी जल्दी आप ये पहचान जाओगे फेलियर से कैसे उठते हैं वापस, उतना अच्छा आप आगे अपनी ज़िंदगी में करोगे। बच्चे 9th या 10th 11 या 12, उसके साथ साथ पेरेंट्स जो है वो मोबाइल फिजिक्स वाला या कोई भी XYZ तो सब्सक्राइब दिलवा दे रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? उस टेक्नोलॉजी वाले फेज से तो नहीं हम गुजरे हैं। अब जितनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है अच्छी बात है। अब मुझे जहाँ तक याद है कोविड में जो क्लासेस ही नहीं होती थी, तो कोविड में तो लोग सब अपना टैब खोल के बैठते थे सुबह से और शाम तक उसी में लगे रहते थे। कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हाई स्कूल इंटर होते होते नीट भी मार दे और जेई भी मार दे। खैर नीट और जेई तो जब आपको देना ही 12th के बाद है तो मुझे समझ आता है। जैसे आप देखते होंगे, हमने तो बहुत, जब मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ पे तो बच्चे कोटा वोटा जाके 2-2 साल लगा के आते थे। स्कूलिंग नहीं करते थे। बंसल्स और ये सारे जितने भी वहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पढ़ाई करते थे। उनके भी सिलेक्शन होते हैं, मैं ये नहीं कहता उनके सिलेक्शन नहीं होते। IIT के लिए पढ़ाई करना, नीट के लिए पढ़ाई करना, 2-2 साल लगाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं मतलब ऐसा नहीं कहता कि मैं सबको ऐसा ही करना चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनल व्यू है। आप किसी चीज़ में अगर 2 साल इतनी शिद्दत से लगा देते हो और अगर वो आपको चीज़ नहीं मिलती ना, तो आप डिस्करेज बहुत ज़्यादा होते हो। तो मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता था कि भाई आप 11th-12th भी करो अच्छे से, जैसे क्लासरूम में करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि बाकी लोगों से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब IIT एग्ज़ाम ही ऐसा है, नीट एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें कंपटीशन बहुत है, उसके लिए तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन आप अपने जो 11th-12th के जो गोल्डन ईयर स्कूल वाले हैं वो नहीं छोड़ने चाहिए। आपको नीट और IIT जेईई की तैयारी करनी है, लेकिन आप जो स्कूल में आके लोगों से मिलना, सोशलाइज करना, जो हमारे PT क्लासेस होती हैं उसको मिस करना, स्पोर्ट्स ना खेलना, ये सब जब आदमी करता है फिर वो मुझे लगता है कि कहीं गलत ट्रैजेक्टरी में चला जाता है। लेकिन पढ़ाई करनी चाहिए IIT और नीट दोनों की। On the stage and present his